हम अपने इस जीवन में देखते हैं कि लोग चिंताग्रस्त रहते हैं। लोग विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से दुष्प्रभावित हो जाते हैं और हर वक्त जो है चिंता, फिक्र, डर के साए में अपना जीवन बसर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। किस बात की चिंता है? हमें कल की चिंता है। हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा? आज हम धन इकट्ठा नहीं करेंगे, आज हम भौतिक सुख संपदा की वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे सुख भोगेगी? हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल कैसे होगा? तो दोस्तों, कल क्या होना है ये इस ब्रह्मांड में किसी को पता नहीं है। कल का सूरज असंभव की गोद में है। कोई भी इंसान इस बात को नहीं जानता कि आज रात जब वो बिस्तर पर जाएगा, आज रात जब वो नींद की आगोश में जाएगा तो कल फिर अगले दिन का सूरज वो देख पाएगा कि नहीं। ये सब परम सत्ता परमेश्वर के हाथों में है और ये उनका निर्णय है कि किसको जीवन में कितनी सांसें सौंपनी है। हम इस बात की चिंता करके इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। हम इस बात की चिंता करके अपने प्रारब्ध के फल को नहीं बदल सकते हैं। हम इस बात की चिंता करके अपने जीवन की आयु को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर? कल क्या होगा इस बात का चिंता क्यों है? बेवजह इस जीवन में लोड लेने से क्या होगा? होगा वही जो होना होगा। वास्तविकता यही है। हम कल के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर बेचैन रहते हैं, घबराए रहते हैं। जबकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों का जन्म हुआ है या जितने भी लोगों का जन्म हो रहा है, उन सब की मृत्यु निश्चित है। आज न कल इस दुनिया के सभी लोगों को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, अपने आत्मीय जनों को छोड़कर जाना है, इस दुनिया के मेले को छोड़कर जाना है, अपने परिवार, अपने घर, अपने पसंदीदा जगह को छोड़कर जाना है। यही जीवन का सत्य है। लेकिन जब तक हम इस जीवन में रहते हैं हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा जीवन शाश्वत है। मैं सदा सर्वदा के लिए इस धरती पर निवास करूंगा। ये मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा धन दौलत है, ये मेरी पद प्रतिष्ठा है। इस दुनिया में दिखने वाला हर चीज क्षण भंगुर है। हर चीज का नाश हो जाना है। सब कुछ समय के बंधन में बंधा हुआ है। तो जब ये निश्चित है कि कल हमारे इस जीवन को खत्म हो जाना है तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का भय? हम हर दिन जीवन जीते हैं, अपनी दिनचर्या को पूरी करते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ हर्षोल्लास के साथ किसी विशेष दिन का उत्सव मनाते हैं। उस वक्त हमारे मन मस्तिष्क में इस बात की चिंता नहीं होती है कि कल मेरा जीवन खत्म हो जाने वाला है, कल मेरे आत्मीय जनों का जीवन खत्म हो जाने वाला है, कल मेरे बूढ़े माँ बाप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, या हो सकता है कम उम्र में ही मैं अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाऊं। ये जीवन और इस जीवन की घटनाएं असंभावित है। कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निर्धारित नहीं है कि कल हमारे जीवन में क्या होना है। बस एक चीज निर्धारित है और वो है हमारे मृत्यु का दिन, हमारे जीवन की समाप्ति का दिन। फिर भी हम अपने जीवन में खुश रहते हैं और उस बात की चिंता नहीं होती है। जबकि वास्तविकता ये है कि जिस प्रकार हम किसी विषय वस्तु के बारे में सोचकर, किसी विचार के बारे में सोचकर, आने वाली किसी खराब परिस्थिति के बारे में सोचकर दुखी होते हैं, शोकग्रस्त होते हैं, चिंतित होते हैं, उसी तरह हमें ये सोचकर भी हर वक्त दुखी होना चाहिए, खुलकर जीना नहीं चाहिए, हर वक्त उदास होना चाहिए कि हमारा ये जीवन, हमारा ये हंसता खेलता परिवार, ये सब बिछड़ जाएगा और एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मौत की आगोश में समा जाऊंगा। तो जब जीवन के इस बड़े सत्य को जानते हुए, इस बड़े सत्य से परिचित होते हुए हम दुखी नहीं होते और हर दिन पूरी ताजगी के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह उमंग के साथ जीवन जीते हैं, तो फिर आने वाली असंभावित घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित क्यों होते हैं?
जो होगा देखेंगे, जो होगा झेल लेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप अपने कार्यस्थल पर अपने विभागीय कार्यों को लेकर परेशान हैं कि हो सकता है कि कल मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी, मुझे अपनी नौकरी में विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं को झेलना पड़ेगा, तो दोस्तों आपकी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन क्या होगा? अंततः आपकी ये महत्वपूर्ण नौकरी, ये आपका ये धनार्जन का जो जरिया है, जीविकोपार्जन का जो जरिया है, वो खत्म हो जाएगा। आप कुछ समय के लिए नौकरी से निलंबित कर दिए जाएंगे और अंततः आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा, लेकिन आपका ये महत्वपूर्ण जीवन बचा रहेगा। और जब तक जीवन है तब तक सांस है और मैं अपने जीवन में फिर एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। इस सकारात्मक विचार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए और फिर देखिए कोई भी लोड, कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस आपके मन को छू नहीं पाएगा। हम उदास होते हैं, हम भयभीत होते हैं क्योंकि हमारे इस मन में हर वक्त उलझनों का ताना बाना बुनता रहता है। हम हर वक्त आने वाले असंभावित भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, अनिश्चित भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं कि कल मेरे जीवन में एक बुरा दौर आना है। दोस्तों, जीवन का यही चक्र है। आज खुशी है तो कल गम का होना है, आज दुख है तो कल उल्लास का आना है, आज अंधेरा है तो कल प्रकाश का आना है। यदि रात के अंधेरे में हम ये सोच ले, हम ये कल्पना कर ले कि ये घनघोर काली अंधेरी रात अब कभी खत्म नहीं होगी, तो ये हमारी मूर्खता है। उस अंधेरी काली रात को भी एक निर्धारित समयावधि के बाद समाप्त हो जाना है और फिर एक नए सूरज को उदित होना है, एक नए दिन का आगमन होना है। इसी तरह जीवन में सुख दुख है, धूप छाव है, दिन रात है, हर्ष विषाद है। हर सकारात्मक और नकारात्मक विषय वस्तु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नकारात्मकता से ही सकारात्मकता को प्रकाश मिलता है और उसके महत्व को हम समझ पाते हैं। यदि हर वक्त दिन होगा तो हम उजाले के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। वो अंधेरा, वो काली घनघोर रात जो है हमें उस प्रकाशित दिन के महत्व को समझाती है। वो दुख का दिन जो है हमारे उस सुख के दिन के महत्व को समझाता है। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में उदास मत होइए, चिंतित मत होइए, अपने मन मस्तिष्क को दुष्प्रभावित मत कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जीवन का जो भी दौर है वो बीत जाना है। लोड लेकर, स्ट्रेस लेकर, टेंशन, प्रेशर लेकर आप खुद अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे। कोई भी बाह्य परिस्थिति आपको परेशान करने की मंशा रखती है, लेकिन यदि आप अडिग होंगे, यदि आप अपने मन में ये संकल्प स्थापित कर लेंगे कि कोई भी बाहरी परिस्थिति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है, मैं उस बाहरी परिस्थिति को अपने मन के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा, तो कोई भी बाह्य परिस्थिति, कोई भी बाहरी विषय वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी और आप अंदर से अपनी शांतचित्ता को, अपने मन की मस्ती को बरकरार रखेंगे और इस तरह आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका जीवन अच्छा होगा और जीवन में आप एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर कार्य को अंजाम दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, कल की चिंता छोड़िए, लोड लेना बंद कीजिए। यदि आपने अब तक लोड लिया है तो जब आप पीछे की घटनाओं पर जाकर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि उस लोड लेने से आपने अपना कुछ अच्छा नहीं किया है, आपने बस अपना बुरा किया है। वो लोड लेकर एक बहुत ही खूबसूरत उत्सव का दिन जो है उसको आपने शो कर गुजार दिया। एक ऐसा दिन प्रभु के द्वारा आपके जीवन में मिला था जिसमें आप अपने आत्मीय जनों के साथ समय व्यतीत कर सकते थे, खुशहाली के 2 पल गुजार सकते थे। आपने लोड लेकर, आपने टेंशन लेकर, आपने स्ट्रेस लेकर अपनी दुर्बल मानसिक अवस्था में उस खूबसूरत दिन को गवा दिया। तो दोस्तों, जो बीत गई सो बात गई। कल क्या हुआ आपके जीवन में, उस पन्ने को पलट दीजिए और एक नए अध्याय की, एक नए कहानी की शुरुआत कीजिए अपने जीवन में। और उस कहानी के नायक आप हैं और आपको आपके जीवन के अभिनय में एक बेहतर अभिनय प्रस्तुत करना है ताकि ईश्वर रूपी निर्देशक आपको पुरस्कृत कर सके और आपका जीवन सफल हो सके।